फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो उसने ये बोला है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट में बताया, लास्ट क्वेश्चन में बताया है, और एम्पिरिकल मैंने बोला था एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है। तो इसकी हिंदी, बिकॉज एसएससी वाले कभी कभी पता नहीं क्या खापी के क्वेश्चन बनाते हैं, इसका मूल अनुपाती उत्तर नहीं है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन मूल अनुपाती नहीं है, बट मैंने यही रखी है दिखाने के लिए कि एक आधी बार ऐसे भी कर देते हैं। तो आपको हिंदी या इंग्लिश में, मेनली हिंदी ट्रांसलेशन में वो गलती करते हैं, कोई नाम समझ में ना आए तो उसका इंग्लिश कन्वर्ट करके एग्जाम में देख लिया करो क्या बोल रहा है। और इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक दूसरी लैंग्वेज की टर्म आपको पता लग जाती हैं, थोड़ी मोटी तो पता लगी जाती है, तो उनका आपको फ़ायदा भी है एक हिसाब से। इसका मतलब मैंने बताया कि एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मूला है, तो अनुभवजन्य नाम है इसका, मतलब ट्रांसलेशन होगी अनुभवजन्य फॉर्मूला या फिर प्रायोगिक फॉर्मूला, प्रायोगिक सूत्र ऐसे होगा, ये गलत है। ठीक है जी, तो अब करें। तो उसने बोला भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना है मोड निकालने के लिए। तो वैसे तो मोड आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, बट उसने अब जबरदस्ती बोल दिया है तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। या तो उसने जबरदस्ती बोल दिया है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर कई बार क्या होता है किसी डेटा में कोई मोड ही नहीं होता, यानी कि सारे नंबर जो हैं मान लो एक एक बार आए हैं, ठीक है, मल्टीपल मोड, फिर सारे नंबर ही मोड हो गए। उस केस में मान लो उसने पूछ लिया और उत्तर में बोल दिया कि मोड नहीं है, तो आप उसको टिक कर दोगे, या फिर उत्तर में सारी वैल्यूज दे रखी हैं। तो कुल मिलाकर मोड भले किसी डाटा का निकले या ना निकले, मीडियन तो निकलेगी, मीन तो निकलेगा, तो मीन और मीडियन निकाल के फॉर्मूला लगा के मोड बता दो, वो ऑप्शन में मिले। तो अब हम बता देते हैं भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला बोला है तो सबसे पहले तो मीडियन निकाल लेते हैं। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, तो 17, 20, 21 पेपर में आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप मेरी तरह तो लिख नहीं सकते, तो जल्दी जल्दी इसी ऑर्डर में उतार लो, वो आप उतार सकते हो। फिर आपने करना क्या है, इनकी पोजीशन वाइज इनको काटना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, जैसे 17 देखोगे, फिर देखो 17 से कोई छोटा है क्या, 16 से कोई छोटा है क्या, तो 1, फिर अब आपको पता ही है इसके बाद एक 17 था दूसरी पोजीशन। अब 20 से कोई छोटा, 18 से कोई छोटा है क्या, नहीं, 3, फिर उसके बाद सबसे छोटा है 20, चौथी पोजीशन, 5वीं, फिर 22, छठी पोजीशन। बहुत ज़्यादा बार आया है 22, नहीं, तो 22 के बाद 24, 7वीं, उसके बाद फिर 7वीं मत देना, 8वीं और 9वीं ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर 10वीं। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो 24 मीन है, बट उसने बोला है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही निकालना है, तो 10वीं, 11वीं और 12वीं, 12 ही है। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या सर एक्चुअल एग्जाम में ऐसे करेंगे? इतना टाइम है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, और इतना टाइम है। तो अब अपनी मीडियन जो है वो हो जाएगी 12 + 1/2 टर्म, यानी कि 6.5 टर्म, छठी और 7वीं का एवरेज। तो छठी है 22, 7वीं है 24, इनका एवरेज, तो इनके बीच में क्या आएगी 23, 22 और 24 के बीच में 23। ठीक है जी, अब हम निकाल लेते हैं जी मीन, तो ऐड करके करेंगे तो ठीक है भाई, जोड़ देते हैं। अब क्या करें, 4 और 5 9, 4 13, 6 19, 2 21, 4 25 और 8 33 और 5 38 और 8 46 और 1 47 और 7 54, 80 लगी 5, 5 और 2 7, 2 9, 2 11 12 14 16 18 20 21 23 25 26 डिवाइडेड बाई 12 थी ना ये टोटल, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22। अब मैं निकालता हूँ, वही फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1 इंटू मोड, तो 1 इंटू मोड यानी कि मोड प्लस 2 इंटू मीन, तो मीन का डबल 44 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, यानी कि 23 थी है 69। तो अब मैं 44 में क्या जोड़ूं कि ये आ जाए, तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 इस ध्यान से। ठीक है ब्रदर, तो क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले नहीं करवाया था? करवाया था। क्या ये फॉर्मूला पहले करवाया था? करवाया था। एक माइन्यूट सा भी चेंज हो जाएगा ना, एक
1% भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होगी आपको उस क्वेश्चन में, या उसने थोड़ा सा भी नए तरीके से क्वेश्चन करके एग्जामिनर ने दे दिया है, एक चीज़ की भी एक्स्ट्रा नीड है, मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन, मैं उसको मान लेता हूँ कि अपडेट के लायक है। इन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, तो प्लीज़ दिमाग से ये बहम निकाल देना। इससे बाहर कुछ है क्या आज के हिसाब से? नहीं है, नहीं है ब्रदर। तो भाई दैट्स ऑल, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है तेज़ स्पीड में करके ये वीडियो देख रहे होंगे कोर्स करने के बाद, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।